डॉक्टर शरद, उनकी धर्मपत्नी जी और सब उनके साथी सहयोगी, सभी लोग जो पुणे के दरबार में बैठे हैं, दरबार के प्रमुख लोग, सभी लोगों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी शुरुआत पुणे में आप लोगों ने की। ये ध्यान साधना के कार्यक्रम आप कर पा रहे हैं, भजन के कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आप सभी लोग एकजुट होकर के एकदम एक काम कर पा रहे हैं। दरबार ने घोषणा की थी कि रविवार को आप सभी लोग ये कार्यक्रम पूरे देश में अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांवों में, घरों में, कस्बों में आयोजित कर सकते हैं भजन के कार्यक्रम, ध्यान साधना के कार्यक्रम। भजन में जो दरबार के भजन है या आप लोगों को जो अच्छा लगता हो भजन दरबार के, वो अपना गा के, चाहे ऑडियो से सुन के, चाहे स्वयं बजा के गा के, अगर टीम है तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ध्यान साधना के कार्यक्रम मेरे द्वारा गुरु पूर्णिमा में जो ध्यान साधना कराए गए थे उसका उससे कट निकाल करके ऑडियो वीडियो और उसी को चला देंगे। उसी से ही सारा जो मैंने कराया था ध्यान साधना, तो अच्छी बात है, उसमें आप कर पाएंगे। तो चूँकि मेरी आवाज़ में है तो दरबार फिर अनुमति लेके आप करते हैं, मुझसे पूछते हैं दरबार से, तो सब सक्रिय रहता है जैसे आपने किया आज। अभी जब आप सब लोग यहाँ से उठेंगे तो एकदम फ्रेश उठेंगे, एकदम नया, एकदम न्यू। सभी को आनंद ही आनंद आने वाला है। ये आनंद बना रहेगा, ये आनंद जाएगा नहीं, ये आनंद बना ही रहेगा, क्योंकि आनंद जाता नहीं, आनंद सदा बना रहता है, क्योंकि वर्तमान में रहता है आनंद। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए और इसी प्रकार से कार्यक्रम आप लोग आइडियल बने। पूरे देश में बहुत जगह कार्यक्रम शुरू हो गए हैं पूरे देश में। अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में भी जो है कार्यक्रम, लोगों ने कलश यात्रा निकाली भगवान पशुपतिनाथ धाम में, कलश यात्रा। इसी प्रकार तमाम जगह देश के कई शहरों में लोग ध्यान साधना और सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं। लेकिन सफल वही जो दरबार में कराया जाता है उसी को आप बिल्कुल डिट्टो करें, तो आपसे गलती होने की संभावना बनेगी नहीं और आप उसका आपको लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोग एक बार अपने अपने दोनों हथेली अलग अलग रखते हुए जांघों पे, और एक बार नेत्र बंद कर लें आप लोग, पुणे के सभी लोग। हथेलियां जांघों पे रख लें और नेत्र बंद करें। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से मन ही मन प्रार्थना कर लें कि हमने जो आज दरबार से जुड़कर अनुमति लेकर भजन किए हैं दरबार के, और ध्यान साधना भी दरबार के निर्देश पे की है, उसके पुण्य में हमें जोड़ने की कृपा करें। इनका संकल्प पूरा किया जाए और इनको उस पुण्य में जोड़ दिया जाए, सक्रिय कर दिए जाए सारे पुण्य, और सभी कष्ट सबके हटा दिए जाए। प्रहार आनंदित किया जाए और ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। शुद्धि। प्रहार। पुनः प्रहार। जो विवाहित लोग हैं अपने अपने जोड़ीदार को, पति पत्नी को और पत्नी पति को देखें आंख बंद करके और अपने विवाह का समय ध्यान करें। ओम
पुनः प्रहार तोड़ दिए जाए सारे, इनका स्वयं का गठबंधन किया जाए। शुद्धि, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। शुद्धि, प्रहार, नमस्ते, पीछे की जितनी भी गंदगी सब नष्ट कर दीजिए। प्रहार, शुद्धि, परिवार के जो कष्ट इनमें सब में आए वो सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। प्रहार, बाकी सब वापस। इन सभी के डीएनए ऊर्जा पथ के अंदर ही इनका ऊर्जा पथ अलग बना दिया जाए, शुद्ध पवित्र कर दिया रखा जाए, ताकि किसी के कष्ट इनमें ना आए, और इनकी ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। शुद्धि, ओम, बैलेंस। सभी का आलस्य नष्ट किया जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, सभी का स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। दूसरे सब की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, शुद्ध और पवित्र करके रखे जाए, कवच एकदम पवित्र कर दिया जाए। बैलेंस। ओम, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें, और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओ, ऐसे 2 बार और करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, 3 बार तालियां बजाएं, दोनों हथेलियां जांघों पर रख के 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें हथेली, नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल देंगे। सभी के समस्त पुण्य व्यवस्थित कर दिए जाएं, सक्रिय कर दिए जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आप बाबा से इस तरीके से भी जुड़ पाए। बहुत सुंदर प्रयास है। शरद जी और उनकी जो टीम है, जो इसका आयोजन किया है, जिन लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलकर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दरबार की ओर से अतिरिक्त पुण्य मिलता है इस तरह के आयोजन करने से। आपके अंदर स्वयं के लिए आगे बढ़ने की तो लालसा है, लेकिन अपने साथियों को साथ लेकर के, अपने साथ जुड़े लोगों को साथ लेकर के चलने की लालसा बहुत साहसी व्यक्ति में होती है, ये सब में नहीं होता है। तो आपका साहस ऐसे ही बढ़ा रहे और आप इसी प्रकार से तमाम कार्यक्रम आयोजित करें। रविवार समय भी रहता है सबके पास, तो उस समय भी रविवार को करने से आपको दिक्कत नहीं होती। बच्चों को एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिलती है, और आपको भी उसके पुण्य मिलते हैं। घर परिवार में शुद्धि बनी रहती है और आप पवित्र बने रहते हो, अच्छे बने रहते हो।
आनंदित रहते हो हमेशा। तो बहुत ही अच्छा है जो आपने किया। दरबार में जब आप आते हो तो ध्यान साधना कराई ही जाती है, आप करते ही हो ध्यान साधना। लेकिन दरबार ने ये रास्ता इसलिए बनाया कि आप घर बैठे भी ध्यान साधना करते हुए और अपने को, जो आपका शरीर है, आपका जो मन है, जो आपकी आध्यात्मिक गति है, वो शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके और आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वही हमारी स्मृति बन जाती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारी स्मृतियाँ अच्छी बनती हैं। ख़राब करते हैं या ख़राब सोचते भी हैं या सुनते भी हैं तो हमारी जो स्मृतियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें, अच्छा करें, तो स्मृतियाँ अच्छी होने के साथ साथ आप भी अच्छे होते जाते हो। आप दरबार में तमाम केसेस देखते होगे इस प्रकार से कि लोग यूट्यूब में कुछ तमाम दूसरी परंपरा की चीज़ों को देख रहे हैं, उससे उनकी गंदगी प्रवेश कर जा रही है, क्योंकि आप गहराई से देख रहे हो, आप आनंदित हो रहे हो। ये लच्छेदार बातों में नहीं आना है। ये सब झूठ मूठ का खेल, इनकी लच्छेदार बातें, इन लच्छेदार बातों में नहीं फंसना है। ये जो अशुद्ध परंपराएं, जो अशुद्ध लोग जो तमाम प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं देश के अंदर, इनमें नहीं फंसना है। किसी जादू टोना टुटका में नहीं फंसना है। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, इनमें नहीं फंसना है। गेरुआ वस्त्र देख लिया, पीला वस्त्र देख लिया, कहीं फंसना नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना है। जो दरबार से होके जाता है, बाबा माँ के चरण से होके जाता है, उनकी शरण में आने पर रास्ता खुलता है। उसी रास्ते में जुड़ा रहना है और उसी रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ना है। यही एक रास्ता है जो आपको आगे ले जा सकता है और आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हमेशा जान के रखो, सब कुछ नियम से होता है। नियम तोड़कर कुछ नहीं मिलता, सिवाय लक्ष्य खंडित होने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि लक्ष्य बड़ा है, और लक्ष्य बड़ा है तो उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, नियमों का पालन जरूर करना पड़ता है। नियम टूटते हैं तो लक्ष्य भी टूट जाता है। इसलिए नियम पर अपने विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत एक दूसरे के बहकावे में नहीं चलना है। जो दरबार कहता है सीधे सुनना है, सीधे करना है और आप अच्छे बने रहो। दरबार जब दिखाता है कि भाई आपको कष्ट हो रहा है, मतलब कहीं कोई नियम टूटा। आप प्रार्थना संकल्प करते हो, क्षमा मांगते हो दरबार से, फिर ठीक हो जाते हो। तो हमेशा ही ध्यान रखो कि लक्ष्य जो बड़ा है उसके लिए हमें सब कुछ करना है जो हमारे सामर्थ्य में है। तो आप सब ये कर पा रहे हो, इसके लिए आपको पुण्य से बहुत बहुत बधाई। बाबा माँ की ओर से, दरबार की ओर से आप सभी को बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप इसी तरह से अपनी साधना में लगे रहें। दरबार आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। जब भी आप आयोजन करेंगे तब भी हम आपके समक्ष 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ज़रूर आपके बीच में आएंगे। हमेशा आप जो कि दरबार से अनुमति लेकर करते हो, दरबार पूरा उपस्थित है वहाँ। आप बिल्कुल आनंद में हो। अभी आप यहाँ से उठ रहे हैं, एकदम आनंद में उठेंगे पूरे परिवार में। तो बिल्कुल आनंदित होकर यहाँ से उठना है। आप सभी को पुण्य से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप सदैव आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा मस्त रहें और ऐसे ध्यान साधना और भजन में लगे रहें। अपने काम भी घर के करते रहें। पुणे से आप सभी को, पुणे की पूरी टीम को, वहाँ के सभी शिष्यों को, भक्तों को, महाराष्ट्र के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। हरि हर। हरि हर।